Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on rise of liquid in a capillary tube. देखो हम क्या कहते हैं, अगर हम किसी इम्प्योर वाटर में कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है, उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर जाता है ना। वो कितना राइज करता है उसकी हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। आज हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या नाम देंगे इस डेरिवेशन को? राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। देखो सबसे पहले हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। उस लिक्विड की सरफेस टेंशन हम ले रहे हैं एस, और डेंसिटी कितनी है उस लिक्विड की? रो उसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब को डिप किया हुआ है। ये कैपिलरी ट्यूब है। वैसे तो कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है? थिन होती है बहुत ज़्यादा, है ना। उसका रेडियस बहुत कम होता है, पर यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ी सी ये क्या ले ली हुई है, जो कैपिलरी ट्यूब है ये कैसे ली हुई है? थिक ली हुई है। क्लियर? हमने उसमें कैपिलरी ट्यूब को डिप किया जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर, ठीक है। अब जैसे हमने इसको इसमें डिप किया तो कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाएगा? लिक्विड राइज कर गया। हम वो वाला केस ले रहे हैं अभी, है ना। मान लो इसमें लिक्विड क्या कर गया? राइज कर गया। अगर लिक्विड राइज कर रहा है इट मीन्स यहाँ पे कौन सा मेनिस्कस बनेगा? कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। ये सब चीज़ें आपको अब आनी चाहिए, है ना। अगर लिक्विड राइज करता है तो कौन सा मेनिस्कस बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा यहाँ पे। और वो क्या करेगा? ट्यूब को, जो ट्यूब की साइड्स हैं उनको वेट करेगा, बिकॉज वो सॉलिड को क्या करता है? वेट करता है जब भी कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। ये वाली बातें क्लियर है? ओके, यही चीज़ हमने पहले देखो राइट डाउन की यहाँ पे। कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक कैपिलरी ट्यूब हम ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड डेंसिटी रो। उसको लिक्विड में डिप किया जिसकी सरफेस टेंशन एस है एंड डेंसिटी क्या है? रो। सपोज लिक्विड वेट्स द साइड्स ऑफ ए ट्यूब। हम कौन सा केस ले रहे हैं कि लिक्विड क्या कर रहा है? जो आपके पास ट्यूब है उसकी साइड्स को वेट कर रहा है वो, ठीक है। वेट कर रहा है इट मीन्स कौन सा मेनिस्कस बनेगा? कॉनकेव। देन इट्स मेनिस्कस विल बी कॉनकेव, तो कॉनकेव मेनिस्कस बना यहाँ पे। क्लियर? अब हमने ये कितनी हाइट से यहाँ पे राइज किया लिक्विड, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। देखो मान लो पहले हम ए वाला पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, है ना। यहाँ पे क्या प्रेशर लगेगा? देखो यहाँ पे किस किस की वजह से? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पीओ यहाँ पे, है ना। अब एक फॉर्मूला देखो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं उसको। हमने पढ़ा था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, हमने पढ़ा था। हाँ, हमने क्या कहा था? इस तरह से देखो, ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, हमने कहा था कि अंदर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बाहर। और अंदर कितनी प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है? 2s डिवाइडेड बाय आर, है ना। उतनी प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती थी इसके कंपेरिजन में। हमने या तो हमने कहा था ऐसा कहो, या तुम कैसे कह सकते थे? देखो यहाँ पे हमने राइट डाउन भी किया था, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कितना ज़्यादा होता था? P इनसाइड में 2s डिवाइडेड बाय R, ये एक्सेस प्रेशर था इनसाइड। अब देखो इनसाइड वाली चीज़ में ये है, देखो इस तरह से ये कॉनकेव बन रहा है यहाँ पे, है ना। कॉनकेव वाली साइड है ये वाली, तो कॉनकेव वाली साइड में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी? 2s डिवाइडेड बाय R। तो हम P इनसाइड की जगह P कॉनकेव भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा था? P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स किसके बराबर होता है? 2s डिवाइडेड बाय R। मीन्स कॉनकेव साइड में प्रेशर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है कॉन्वेक्स वाली साइड से। ये कॉन्वेक्स साइड है, देखो ये कॉन्वेक्स बन रहा है, देखो, है ना। इसमें प्रेशर की वैल्यू कैसी है? कम है, इसमें ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है यहाँ पे? 2s डिवाइडेड बाय R। कॉनकेव साइड में प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, और 2s डिवाइडेड बाय R ज़्यादा थी। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो अभी ध्यान से देखो, इस तरह से देखो, ये कॉनकेव साइड है ना, ये वाली कॉनकेव साइड होगी। तो मीन्स यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? कॉन्वेक्स वाली साइड से। ये कॉन्वेक्स साइड है ना। कितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे? 2s डिवाइडेड बाय R। पर हमें तो प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। अगर यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाय R प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ कितनी होगी? 2s डिवाइडेड बाय R कम होगी, है ना। अंडरस्टूड है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है कॉनकेव में, कितना प्रेशर ज़्यादा है? 2s डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर क्या होगी? इसके कंपेरिजन में कितना कम होगा यहाँ पे प्रेशर? 2s डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब P नॉट तो लग ही रहा है ना। P नॉट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि इस वाले प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर कितना कम है? 2s डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये कॉन्वेक्स साइड है ना। तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? A पे P नॉट माइनस 2s डिवाइडेड बाय R। ये वाली बात क्लियर हुई अच्छे से? तो देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, आपको विजिबल है ना। ए, P A पे कितना प्रेशर कहा हमने? PO
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बाहर लग रहा है प्रेशर, है ना, बाहर से कितना कम होगा यहाँ पे, बिकॉज ये कॉन्वेक्स साइड है, कितना कम, -2s डिवाइडेड बाय आर। क्लियर, इतना कम लग रहा है प्रेशर, क्लियर हो गया। ओके, तो ये आ गया आपके पास पी ए की वैल्यू। अब हम देखते हैं बी पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ कितना प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पी बी पे देखो कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट पॉइंट बी, देखो ये वाला प्रेशर तो लग ही रहा है, कौन सा, ये वाला प्रेशर है, ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो होगा ही होगा यहाँ पे, और वो कितना है, पी ओ -2s डिवाइडेड बाय आर, ये तो लगेगा ही लगेगा प्रेशर यहाँ पे, है ना, बी पॉइंट पे, पर साथ में एक और प्रेशर लगेगा, क्योंकि देखो एच हाइट वो नीचे भी तो आए हो आप, है ना, इसके ऊपर भी तो क्या है, फ्लूइड है ना, ये भी तो लिक्विड है, देखो यहाँ पे जैसे हम लिक्विड में नीचे नीचे आते हैं वैसे वैसे हमने पढ़ा था प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कितनी इंक्रीज होती है, एच रो जी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी वाले पॉइंट पे बात करें तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये वाली प्रेशर की वैल्यू जितनी यहाँ पर थी प्लस कितना नीचे आए हम, एच हाइट, है ना, तो कितना आ जाएगा प्लस एच रो जी। क्लियर, बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। ओके, अब देखो हम जो नेक्स्ट वाली थिंग कर रहे हैं, अब हमने मान लो ये वाले पॉइंट ले लिए, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट ये भी ले रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पीओ, और यहाँ पर भी पीओ लगेगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर अब ये तीनों किस में है, सेम हॉरिजेंटल लाइन में है, देखो सी बी एंड डी सेम हॉरिजेंटल लाइन पे लाई कर रहे हैं, और सेम हॉरिजेंटल लाइन पे हो, और अगर आपका फ्लूइड रुका हुआ होता है ना, तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एट सेम हॉरिजेंटल लेवल, एट सेम हॉरिजेंटल लेवल प्रेशर विल रिमेन सेम होता है, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, इट मीन्स जो प्रेशर की क्या है, देखो प्रेशर एट बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर एट सी, और ये किसके बराबर होगा, प्रेशर एट डी पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट डी पे जो प्रेशर होगा, और वो किसके बराबर है, पी ओ के बराबर है। देखो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, सी पे भी पी ओ, डी पे भी पी ओ, तो बी पे भी कितना होगा, पी ओ, सेम प्रेशर, बिकॉज सेम हॉरिजेंटल लाइन में है ये, है ना, तो हम इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो पी बी किसके बराबर आ गया, पी ओ के बराबर, है ना, तो अगर इसे हम फर्स्ट का नाम दे दें और इसे हम सेकंड का नाम दे दें, तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, पी बी इसके बराबर भी है, पी बी पी ओ के बराबर भी है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं पी ओ इसके बराबर आ जाएगा, पी ओ -2s डिवाइडेड बाय आर प्लस एच रो जी, इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, पी ओ से पी ओ कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, देखो किसकी, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास ही, अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू देखें, अब एच की वैल्यू, तो देखो एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से एच की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो 2s डिवाइडेड बाय कैपिटल आर रो जी, है ना, एच की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे ये उधर चला गया, है ना, तो 2s डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कैपिटल आर, और रो जी से हम डिवाइड कर देंगे, तो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई 2s डिवाइडेड बाय आर रो जी, है ना, हमें एच की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी। अब देखो इस फॉर्मूले में ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं है ना, हमने तो देखो इस जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा यहाँ पे तो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर क्या था, रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है, पर ये तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या था, देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ ए मेनिस्कस, ये वाली चीज देखो, ये चीज यहां से हमने राइट डाउन की 2s डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, हमने क्या कहा था, कॉनकेव साइड में, जब हमने ये कहा था कॉनकेव साइड में जो है प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है कॉन्वेक्स से, 2s डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे एक आर क्या था, इस पूरे ये जो आपके पास मेनिस्कस बन रहा है ना, ये वाली मेनिस्कस की बात कर रहे हैं, इसका रेडियस था ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर से कैपिटल आर, ठीक है, तो कैपिटल आर तो क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, हमें तो क्या चाहिए, रेडियस ऑफ ट्यूब जो कैपिलरी ट्यूब है ना, उसके फॉर्म में निकालना है जो फॉर्मूला है स्मॉल आर, तो अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में, है ना, देखो ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि कैपिटल आर क्या है, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं,
इस तरह से मैंने ट्यूब ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ठीक है, ये है, ठीक है, ये वाली ट्यूब मैंने ड्रॉ की यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, ये इस तरह से कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है, ये वाली चीज़। क्लियर? ओके, हमने क्या कहा, देखो ये कैपिटल आर क्या है, जो ये आपके पास मेनिस्कस है, कॉनकेव मेनिस्कस, इसका रेडियस है ना। तो इसका रेडियस क्या, देखो ये कॉनकेव मेनिस्कस इतना सा ले रहे हैं अभी हम, पर ये पूरा का पूरा करेंगे इसको ड्रॉ तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करके, ऐसे बनेगा ना पूरा ये इस तरह से, है ना। अब इसका जो रेडियस है, देखो यहाँ से लेंगे इसका, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है इसका रेडियस कैपिटल आर, ये वाली वैल्यू है, ये वाली कैपिटल आर। तो ठीक है, अगर हम ट्यूब के रेडियस की बात करें तो ट्यूब का रेडियस कितना है, देखो ये इतना सा होगा, देखो ये ना ट्यूब का रेडियस, ट्यूब की रेडियस की बात करें हम तो ये वाली चीज़, ये है ट्यूब का रेडियस, ट्यूब का रेडियस तो यहाँ तक होगा, ये है आपके पास स्मॉल आर। देखो आपको अच्छे से विजिबल है कि नहीं, देखो ये वाला है ना, ये वाला चीज़, ये है आपके पास स्मॉल आर, ये है ट्यूब का, जो आपके पास कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है स्मॉल आर, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ ए मेनिस्कस, कैपिटल आर है ये वाली चीज़। क्लियर हुई? अब इस फिगर से आपको पता चला कैपिटल आर और स्मॉल आर में फर्क, ठीक है। अब देखो इस स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का जो एंगल है, इसे हम कहते हैं, ये वाला जो एंगल है ये होता है आपके पास थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला थीटा। अब आप कहोगे कि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो हम कैसे निकालते थे, हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, है ना, लिक्विड सरफेस पे और सॉलिड सरफेस पे, उन टेंजेंट के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। हम वो चीज़ भी प्रूव करेंगे अभी, है ना, कि ये वाला जो एंगल है स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, थीटा क्यों आ रही है उसकी वैल्यू, ये चीज़ भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये चीज़ देख लो अभी, ठीक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का एंगल क्या कहा हमने, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ इस तरह से, देखो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ये वाली चीज़, तो इस तरह की ट्रायंगल बन रही है थोड़ी सी, है ना। इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर दें, यहाँ पे देखो आपको विजिबल है, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो जैसे मान लो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया इसको, ये वाली चीज़, और ये आपके पास ये, और ये आ गई इस तरफ से, है ना। तो अब देखो ये आपके पास ये वाली मैंने यहाँ ड्रॉ की, ये आपके पास कैपिटल आर है, ये आपके पास स्मॉल आर है, ठीक है, ये वाला जो रेडियस है, और हमने क्या कहा इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। तो अब देखो परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ ऐसी होगी यहाँ पे, है ना, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। यहाँ से अगर अब मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है आपके पास, है ना। तो बेस हो गया स्मॉल आर और हाइपोटेन्यूज हो गया कैपिटल आर, ये वाली बात क्लियर हो रही है ना। कॉस थीटा हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो कैपिटल आर इक्वल टू किसके बराबर आएगा आपके पास यहाँ पे, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो अब, तो आपके पास देखो h की वैल्यू क्या आ रही है, फिर देखो यहाँ पे हमने पुट किया तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2s, है ना। कैपिटल R की जगह पुट करना है हमें r cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा स्मॉल r, साथ में रो, साथ में g, है ना। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। देखो आ गया वो वाला फॉर्मूला, है ना। h की वैल्यू क्या आ रही है 2s cos थीटा, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, रो एंड g, ये वाली चीज़ समझ आई। आर और आर से हमने किस तरह से रिलेशन फाइंड आउट किया कैपिटल आर और स्मॉल आर में, है ना। एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना ये वाली चीज़, क्लियर। तो ये आ गई आपके पास h की वैल्यू। अब देखो ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, h कितनी हाइट जो है वो क्या होगा, राइज करेगा लिक्विड। बट अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस तरह से बताएंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में जो एंगल है, जो थीटा एंगल है, वो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर होता है ना। हमने कहा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर है। तो देखो इस चीज़ को हम किस तरह से शो कर रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो वैसे डेरिवेशन कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। देखो एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करना आपने, देखो ये वाली चीज़, देखो यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, ये मान लो आपके पास इधर ट्यूब है, ठीक है, बड़ी ट्यूब ले रहे हैं हम ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो। वैसे तो ये काफ़ी पतली ट्यूब होती है, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब ली हमने। देखो इस तरह से मेनिस्कस बन रहा है, मान लो आपके पास ये कॉनकेव मेनिस्कस बना, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने इस पूरे
रेडियस ऑफ मेनिस्कस के लिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, इधर से इधर तक, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है देखो, ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, कैपिटल आर है ना। ये मान लो कितना है, ये वाली चीज़ क्या है आपके पास, कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस, है ना। अब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या होगा, देखो इस तरह से, ये वाला, ये है रेडियस ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, दैट इज स्मॉल आर लेंगे इसको हम, है ना, ये स्मॉल आर है, विजिबल है आपको, है ना। अब हमने देखना है इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो चीज़ हमें पता है, जो डेफिनेशन हमें पता है, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, है ना, ग्लास और ये वाटर, देखो ये अंदर ये वाटर है सारा, ठीक है, मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, इस तरह से है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक तो करना है आपने लिक्विड सरफेस पे, ये लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से करेंगे, देखो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाली साइड लेते हैं हम, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया। अब हम सॉलिड सरफेस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से करेंगे, है ना, इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्लियर। तो हम इसका कौन सा लेते हैं, जब सॉलिड पे करते हैं, इनसाइड द लिक्विड वाला साइड लेते हैं हम, ये वाली, है ना। तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, है ना, ये टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट जो है सॉलिड सरफेस पे, इनके बीच का एंगल होता था एंगल ऑफ कांटेक्ट में, मीन्स ये थीटा है। अब हमें प्रूव करना है कि ये थीटा किसके बराबर है, आर और कैपिटल आर के बीच में भी यही एंगल आएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखो ये चीज़ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, ये रेडियस है ना। तो ये तो आपको पता है जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर है ना। तो इन इसके और इसके बीच में, है ना, ये जो टेंजेंट है और ये वाला जो रेडियस है मेनिस्कस, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, ध्यान से सुनना आपने, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर, ओके। पहले इससे पहले एक और चीज़ देख लो, देखो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ये चीज़ तो समझ आ रही है। देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाली बात क्लियर, ओके। अब हमने क्या कहा कि ये वाला जो है, ये टेंजेंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है ना, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल थीटा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है, तो ये कितना बच गया आपके पास, 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा एंगल हो गया, 90 माइनस थीटा, क्लियर हुआ। ये एंगल थीटा था, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इन ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 में से कितना कम कर दो, थीटा जो ये वाला है, तो 90 माइनस थीटा रह गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब देखो हमने क्या करना है, अब इस वाली चीज़ को लो, देखो ये वाली चीज़ और ये स्मॉल आर वाला, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ये वाली चीज़ जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया था और ये स्मॉल आर जो है, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बच गया आपके पास, थीटा, ये वाली बात क्लियर हुई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। अगर मैं इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर लूँ, यहाँ पे जो 90 डिग्री है, देखो यहाँ से लेके कौन सा एंगल बोल रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला स्मॉल आर के बीच में, और टेंजेंट इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मैं राइट डाउन किया। ये किसके बराबर होगा, देखो ये वाला एंगल है एक तो 90 माइनस थीटा, है ना, ये वाला, और ये वाला जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है, मान लो इस तरह से मैंने राइट डाउन कर लिया क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड आउट करना है 90 डिग्री, ये और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल हमें पता है 90 माइनस थीटा, प्लस किसके बराबर होगा, जो हमने ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। तो देखो 90 से 90 कैंसल, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन ये वाला जो एंगल है ये निकालना है मुझे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखो जो ये वाला एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर, उधर जाएगा, देखो पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आएगी, है ना। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया, ये वाला भी एंगल देखो जो हमने फाइंड आउट करना था, ये भी थीटा के बराबर हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में एंगल थीटा, क्लियर। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। वैसे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये वाला एंगल स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में, इसलिए हम इस एंगल को क्या राइट डाउन कर लेते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर होता है ये। अब बात क्लियर हुई आपको। तो अब देखो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे एच की, ठीक है, हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर ली। अब देखो कब राइज करेगा और कब फॉल करेगा, देखो ये फॉर्मूले से क्लियर है, एच इक्वल टू किसके बराबर है, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। इफ
अगर थीटा जो है आपके पास वो लेस देन 90 डिग्री हो, है ना। देखो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता था तो राइज करता था, तो इस फॉर्मूले में डाल के देखो, अगर देखो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, है ना, तो देखो ये आपने मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, देखो जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। इट मीन्स ये वाली वैल्यू कैसी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो एच की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए राइज करेगा। ये देखो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है तभी राइज करता है वो, है ना। और अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड वाले में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, तो कॉस थीटा वहाँ पे क्या होता है, देखो नेगेटिव होता है। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो एच की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स वहाँ पे लिक्विड क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। देखो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, क्लियर ये वाली बात। देखो ये सब चीज़ें हो गई, अब ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो कि राइज क्यों करता है ये, ठीक है। अब लिक्विड इसमें राइज क्यों किया, देखो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। मान लो इस तरह से आपने कोई लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब डाली है ना, तो यहाँ पर तो मान लो अभी तक ये एच हाइट तक राइज नहीं किया हुआ है, ठीक है, हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी उसने एच हाइट राइज नहीं किया हुआ है, तो इस तरह से होगा। जैसे आपने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब डाली तो यहाँ पर डालते ही यहाँ पर तो कॉनकेव मेनिस्कस बन जाता है, आपको पता है ना, इस तरह से बन जाएगा कॉनकेव मेनिस्कस। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें, इस वाले पॉइंट पे तो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स, है ना, तो मीन्स यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे कम है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, कम, और कितनी कम है, बाहर वाले से 2s डिवाइडेड बाय आर कम है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट माइनस 2s डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, है ना, ये मैं रफ के लिए समझा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, पी ओ माइनस 2s डिवाइडेड बाय आर, आप इसको रफ वर्क में लेना, ठीक है, पी ओ माइनस 2s डिवाइडेड बाय आर, कम होगा यहाँ पे प्रेशर। क्लियर हो रही है बात, है ना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स सरफेस बन गया, ये कॉनकेव है, बाहर अगर पी ओ है तो यहाँ पे कितना लगेगा, पी ओ माइनस 2s डिवाइडेड बाय आर। पर अब ये देखो सेम हॉरिजेंटल सरफेस पे है, यहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ भी प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे 2s डिवाइडेड बाय आर प्रेशर की वैल्यू कम है। अब क्या होता है, देखो आपको पता है प्रेशर में अगर हायर प्रेशर से लिक्विड जाता है कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ, यहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ भी ज़्यादा प्रेशर है, तो लिक्विड आएगा यहाँ से और इस वाली ट्यूब में राइज कर जाएगा। ये यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, कितना कम है, इन दोनों से 2s डिवाइडेड बाय आर कम है ना। तो अब करना क्या है, इनको हायर प्रेशर से आएंगे लिक्विड यहाँ पे, है ना, और इस वाले में यहाँ पे राइज कर देंगे, और कितना राइज करेंगे, उतनी हाइट ये अटेन करेंगे जब तक उसका प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, पीओ के बराबर ना हो जाए, है ना, क्योंकि 2s डिवाइडेड बाय आर कम था इस वाले पॉइंट का प्रेशर, तो ये कितना राइज करेंगे जब तक 2s डिवाइडेड बाय आर किसके बराबर नहीं हो जाता है, एच रो जी के बराबर नहीं हो जाता है, जब तक वो यहाँ तक उतनी हाइट ये अटेन ना कर ले, इसलिए उतनी हाइट तक ये क्या करता है, फिर यहाँ पे लिक्विड राइज करता है। क्लियर हो रही है बात, है ना। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी, यहाँ दोनों इस जगह ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर से लिक्विड आएगा इधर और यहाँ पे राइज कर जाएगा, और कितना राइज करेगा, बिकॉज 2s डिवाइडेड बाय आर कम प्रेशर था यहाँ पे, तो उतना ही प्रेशर उसको अटेन करना है यहाँ तक, और वो कैसे करेगा, जितनी वो हाइट अटेन करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इसमें लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। देखो ये वाली डेरिवेशन आप अच्छे से देख लेना, एक दो बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।